आज कविता पाठक की दुनिया में आप सबों का स्वागत है। हिंदू महिलाओं का एक महान पर्व दिनांक 18 सितंबर 2022 को आ रहा है। प्रायः करके शायद ही कोई ऐसी हिंदू महिला पुत्रवती हो जो इस व्रत को नहीं करती है। पुत्र के दीर्घायु की कामना से इस व्रत को प्राय हर एक माँ करती है। आज मैं यह बतलाने का प्रयास करूंगा कि यह व्रत अष्टमी तिथि को ही क्यों मनाया जाता है। बहनों, पहले मैं इसी बात को स्पष्ट कर दूं कि जो प्रचलित जीवत पुत्रिका का कथा है, जो सामान्यतः हर एक पंडित लोग कहते हैं, उसमें भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जिस दिन उदया तिथि सप्तमी हो और पश्चात अष्टमी आ जाए, उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस दिन उदया तिथि अष्टमी हो और पश्चात वह नवमी आ जाए और पारण के समय में माने अगले दिन सुबह में वह नवमी तिथि हो, क्योंकि इसमें पारण का ज्यादा महत्व है। अगले दिन भी प्रातः काल नवमी हो तो उस नवमी में ही पारण करना है। इन दोनों दृष्टिकोण से इस बार रविवार के दिन जीवत पुत्रिका व्रत का शुभ मुहूर्त आ रहा है। मेरे पास हर्षिकेश पंचांग है, उसमें भी वे स्पष्ट शब्दों में लिखे हैं जीवत पुत्रिका व्रतम सर्वेषां, क्योंकि वह उदया तिथि अष्टमी है और करीब करीब दिन भर अष्टमी रहेगा। अपराह्न में शाम को के समय में नवमी आ जाता है, जो कल प्रातः काल खूब रहेगा, बल्कि प्रातः काल के बाद में भी रहेगा। इसलिए प्रातः काल उनको पारण करने का कोई समस्या नहीं है। जब चाहें तब पारण करें, स्नान पूजा करके ही पारण किया जाता है, उसके लिए उनको समय मिल जाता है। अब इस कथा का प्रारंभ, इस व्रत का प्रारंभ जहां से हो रहा है, मैं वहीं से इस कथा का प्रारंभ करूंगा। महाभारत यानी द्वापर काल का अंतिम समय, पांडव वनवास कर रहे थे और वे ब्राह्मण वेश में एक गांव में ब्राह्मण के घर में ठहरे हुए थे। सभी भाई भिक्षाटन करके जो ले आते थे, माता कुंती बना करके सबको बांट देती थी। यह इसी क्रम से सब अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। इसी बीच एक दिन जिस ब्राह्मण परिवार में थी, उनकी पत्नी ब्राह्मणी पकवान बना रही थी। काफी मात्रा में पकवान बना रही थी, लेकिन उनके आंख से ढरढर आंसू चू रहे थे। इनको लगा कि पकवान तो किसी खुशी के अवसर पर बनाया जाता है, आज ये बहन बना रही है पकवान और रो क्यों रही हैं। और फिर आपस में 4 परिवारों लोग थे, पति पत्नी, एक पुत्र एक पुत्री। ये चारों आपस में विवाद कर रहे हैं, मैं लेकर जाऊंगा, मैं इसके सर्वथा योग्य हूं।
किस बात के लिए ऐसा योग्य बनाया जा रहा है। इनको उत्सुकता हुई और ये चली गई वार्ता सुनने के लिए। वार्ता सुनने में तर्क दे रहे थे। जो पंडित जी थे वो कहे कि पकवान लेकर के मैं जाऊंगा, क्योंकि घर का मालिक मैं हूं। पुत्र कहता है कि नहीं पिताजी, आप ही तो सबका पालन कर रहे हैं, मैं लेकर के जाऊंगा। मैं अभी बालक हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं लेकर के जाऊंगा। उसकी छोटी बहन कहती है कि नहीं पिताजी, इस खानदान का भावी पीढ़ी चलाने वाला तो मेरा भाई ही है ना, हमसे तो खानदान नहीं चलने वाला है, इसलिए मैं पकवान लेकर के जाऊंगी। माँ कहती हैं कि बेटी धरोहर होती हैं, उनका पालन पोषण करना ही परिवार का काम होता है, लेकिन अपना प्राण बचाने के लिए उसका प्राण लेना यह तो न्याय नहीं करता है, इसलिए मैं पकवान लेकर के जाऊंगी। अब कुंती से नहीं रहा गया। कुंती प्रकट हो गई, पूछी कि बहन क्या वार्ता हो रही है और आप पकवान बनाते समय आपके आंसू इतने क्यों चू रहे हैं। पहले तो आंसू पोंछ करके पंडिताइन कुछ कहना नहीं चाहिए, अंत में बहुत आग्रह करने पर बोली कि इस गांव में पहले एक दैत्य आता था और बहुत उत्पात करता था, बहुत उत्पात करता था, बहुत लोगों को मार देता था, बड़ी बर्बादी करता था। तो गांव के लोग एक बार उस दैत्य के साथ समझौता किए कि आप समूचे गांव को इस तरीका से तबाह कर रहे हैं, हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, आप सबको मत तबाह कीजिए। तब वो कहा कि ठीक है, आज का दिन है अष्टमी, मैं अष्टमी के रात्रि में जब चंद्रोदय होगा उस समय अपने गुफा से निकलूंगा और वहां पर मेरे लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री रहना चाहिए, अच्छे अच्छे चीज हो, और उसको जिस गाड़ी पर लाद करके आप ले जाएंगे, मैं पकवान खाने के बाद में उन बैलों को भी खा जाऊंगा और जो आदमी लेकर के जाएंगे उनको भी खा जाऊंगा। इस तरीका से मैं अपनी क्षुधा को तृप्त कर लूंगा और पुनः गुफा में जाकर के सो जाऊंगा। गांव के लोग आपस में मीटिंग करके सबका पारी बांध दिए। अब वह दैत्य साल में एक बार इसी अष्टमी माने आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन वो निकलता था। वह बारी घूमते घूमते वह पंडित के यहाँ आ चुका था और उसी के लिए ये भोजन बना रही थी। भोजन बनाना उनका मजबूरी था, लेकिन भोजन के साथ जो लेकर के जाएगा उसको भी वह भोजन बना लेगा, इसी बात से वो रो रही थी। कुंती बोली कि बहन तुम चिंता मत करो, मेरे पुत्र भोजन लेकर के जाएंगे। ब्राह्मणी इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। आप मेरे अतिथि हैं, अपनी रक्षा के लिए मैं अतिथि का प्राणांत करूं, यह न्याय नहीं करता है। कुंती बोली कि मेरे एक पुत्र हैं जिनको 10,000 हाथी का बल है, वे भोजन ले करके जाएंगे और हो सकता है कि दैत्य को भी वे मार देवे।
उनको कोई नुकसान नहीं होगा। ब्राह्मणी इस तर्क को सुनकर के तैयार हो गई। अब पकवान बन गया, गाड़ी पर लाद दिया गया। भीम उस गाड़ी को ले करके चले। जो स्थान नियत था उस स्थान के पास में वह गुफा के मुंह के पास एक चट्टान था, उसी के पास गाड़ी को रोक दिए। और रोक करके भीम तो खाने में बहुत बहादुर आदमी थे। अब चांदनी निकलने का समय हुआ, पकवान पर दृष्टि गई और उठा के पकवान खाना शुरू किए। दैत्य निकलता है कि अरे दुष्ट, तुम मेरा भोजन खा रहा है। ठहर ठहर, पहले पकवान मैं बाद में खाऊंगा, पहले तुमको ही भोजन बना लूंगा, इसके बाद पकवान खाऊंगा। यह कहते हुए वो आ रहा है। भीम को कोई डर नहीं है, ये उसके सामने ही पकवान खा रहे हैं। वो आया और आन करके वो चाहा कि भीम को उठा के पटक देवे और उनको प्राणांत करके उनका भोजन कर लेवे। इतने में भीम जो पहले से सावधान थे, उसको बड़ी आसानी से उसका दोनों पैर पकड़ के उठा लिए और उठा के पहले गोले घुमाए, उसको चक्कर आ गया। इसके बाद जो शिला वहां रखा हुआ था उस शिला पर पटक दिए। उसका प्राण निकल चुका था, मृत घोष मृत हो गया। यह युद्ध देख करके बैल तो वहां से भागे, गाड़ी में जो बंधे हुए थे उसको तोड़ा करके भाग गए। अब रह गए भीम और वह था गाड़ी। भीम उठाए, मर जाने पर भी उस गाड़ी से भी, छकड़ा से भी उसको खूब मारे, प्राणांत हो गया। अब वही दिन था गरुड़ जी के वहां आने का। गरुड़ जी को जिमूत कहते हैं विष्णु भगवान को, और जिमूत वाहन कहते हैं गरुड़ जी को। गरुड़ जी ही विष्णु भगवान के वाहन थे। तो वे वहां आए और देखे कि उनके शिला पर एक विशालकाय दैत्य पड़ा हुआ है जो अभी तुरंत मरा है। वे तो मांस भक्षी थे, पर्याप्त मांस मिल गया। वो मांस खा के बहुत तृप्त हो गए, और तृप्त हो गए तब उनकी दृष्टि पड़ी पकवान पर भी। वे पकवान भी खाए, और पकवान खा करके तब वहां देखते हैं हाथ जोड़ के खड़ा थे भीम। कहो पुत्र, तुम इतने भोजन की व्यवस्था मेरे लिए कर दिए हो, अब वर मांगो। कि मैं आपसे क्या वर मांगूं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आप लोक हित में जो वर देना चाहिए आप दे देवे। तो पहला वरदान दिए कि जो आज मेरे लिए यह पकवान बना करके दिन भर उपवास रह करके पकवान बनाई हैं, उनका पुत्र को अकाल मृत्यु नहीं होगा। दूसरा बोले कि आज अष्टमी तिथि है, उस अष्टमी तिथि को जो कोई भी भविष्य में व्रत उपवास रह करके और मेरी पूजा करेगा, उसके पुत्र को भी अकाल मृत्यु नहीं होगा, उसकी रक्षा मैं करूंगा। वरदान पा करके भीम वहां से आए। जब बैल वहां पहुंच चुका था
गांव वाले लोग को शंका हुआ कि भोजन उसके पास नहीं पहुंचा, तब तो वह आतंक फैलाएगा। तब तक सूचना मिली कि दैत्य मर चुका है। अब गांव में बड़ी खुशहाली हो गई। सब लोग आकर के ब्राह्मणी को शुभकामना व्यक्त कर रहे थे और वह कह रहे थे कि तुम्हारे प्रयास से आज हम लोगों का कल्याण हो गया। अब किसी का वारी नहीं आएगा, अब कोई अकाल मृत्यु से नहीं मरेगा। ब्राह्मणी बोली कि मैं इसका श्रेय हमें नहीं है। हमारे घर में एक ब्राह्मण परिवार रहते हैं, उन्हीं का पुत्र वहां गए थे और उनको ऐसी ऐसी घटना हुई और वहां पर गरुड़ जी के आने का समय हो गया था। वो अष्टमी को चांदनी चंद्रोदय के बाद में ही वे वहां आते थे। आए और दैत्य का सद्य मरा हुआ शरीर पा करके और पकवान पा करके अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न करके जब भोजन कर लिए तो वहां पर भीम जो हाथ जोड़ के खड़े थे उनको यह ऐसा ऐसा वरदान दिए, तो वह असली सम्मान के पात्र तो वे हैं। तब अगले दिन हुआ कि अगले दिन सुबह में उस परिवार को सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित किया जाएगा, समूचे गांव के लोग सम्मानित करेंगे। इस बात को कुंती सुन ली। चूंकि वे ब्राह्मण वेश में दुर्योधन के को जानकारी नहीं हो, इसलिए वे रह रहे थे। अब यह बात चर्चा का विषय हो जाएगा। जब दैत्य को भीम ने मारा है तो यह उनके गुप्तचर सुन लेंगे और वे तुरंत दुर्योधन को खबर कर देंगे। इसलिए वे सब रातों रात वहां से उठ करके और जंगल में चले गए। यही मूल कथा यहीं से शुरू होता है। द्वापर युग के आश्विन कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को ही यह वरदान मिला था, इसलिए अष्टमी तिथि को ही यह व्रत किया जाता है। और तब से यह परंपरा बन चुकी है कि माताएं अन्न नहीं खाती हैं, एकदम निर्जला उपवास रहती हैं, जीवित वाहन भगवान का पूजन करती हैं। जो पूजन में पहले या अब भी जो सूते का जीवित वाहन का प्रतीक बनाया जाता है, उसमें आप गिन करके देखेंगे कि 8 ही गांठ रहता है। इसलिए अष्टमी की प्रधानता है और वह शुद्ध रूप से रविवार को ही हो रहा है। इसलिए निसंकोच आप अष्टमी करें के दिन उपवास रखें और सोमवार को प्रातःकाल पारण करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी श्रोताओं को धन्यवाद।